नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये एक स्टॉक का चार्ट है और यही चार्ट मैंने क्यों चूज़ किया है उसके लिए पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने कुछ लोगों से ये कहा था जो भी मेरे ग्रुप में ऐड है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कुछ लेवल्स के बारे में अगर वीडियो में जानना है तो आप मुझे स्टॉक का नाम बताइए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में उस स्टॉक के बारे में मैं आपको दे पाऊँ। तो वही है, सबसे पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं या फिर आपको पता नहीं है कि कैसे कनेक्ट हों, तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मार्केट रिपोर्ट MCX इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मार्केट रिपोर्ट NSC इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल आईडी है, ये 2 चैनल हैं टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और एकदम से इसमें बाइंग आनी शुरू हुई, ऊपर के लेवल्स तक गया। यहाँ पर फिर एक करेक्शन आनी शुरू हुई, अपने लो से थोड़ा सा ऊपर आकर इसे सपोर्ट मिला और मार्केट 12 रुपये 10 पैसे पे क्लोज हो गया। पर इससे पीछे का हम जो अगर व्यू देखेंगे तो जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है 1 तारीख को, अगर यहाँ से ठीक है एक डाउन साइड आई, फिर कंटिन्यूस इसमें ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। 8 रुपये के लेवल से 12 रुपये का लेवल आ गया, 13 भी इसने क्रॉस कर दिया था। तो अपने आप में 50% से ज़्यादा की एक जंप है सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में। देखिए दोस्तों, उन स्टॉक्स को हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें इतना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर मैं कुछ आपको एक तरीका बताऊं, देखिए मेरे पास थोड़ा सा एक टाइम की शॉर्टेज अभी ज़रूर चल रही है। मैं फुल फ्लैज अभी इस ये मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जो चीज़ें हैं उसमें मैं अभी इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, पर जितना मुझे, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूं, एक रिसर्च कर सकूं, हर स्टॉक्स पे एक हर स्टॉक को मॉनिटर कर सकूं। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है। और दूसरी साइड एक और चीज़ है, कम्युनिटी में लाइव मार्केट चलता रहता है तो उस पर मेरा एक फोकस बना रहता है। चैट्स मेरे पास रेगुलर आती रहती हैं, इसमें क्या लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज ही है। अदरवाइज़ रोज़ हमारे पास, मैं वीकली बेसिस की भी बात नहीं कर रहा, मैं डेली की बात कर रहा हूँ। डेली ऐसे स्टॉक ज़रूर कोई ना कोई होते हैं जिसमें हम अगर आज बाइंग करते हैं तो उसमें मान लीजिए 3 स्टॉक हमें ऐसे लग रहे हैं कि जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करा और उसमें तीनों की ये एक्सपेक्टेशन रखी मैंने कि ये कम से कम 15% के आसपास का रिटर्न दे देंगे। तीनों में से एक स्टॉक मुझे मान लेते हैं कि 15% रिटर्न दे देता है। दूसरे जो बाकी स्टॉक हैं उनके उस टाइम ये चांस होंगे, मान लीजिए उन्होंने रिटर्न बेकार दिया या फिर दिया ही नहीं, या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर रह गए, पर उस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जो बाकी के जो वो एक स्टॉक था उसने दिखा दिया। देखिए, 3 में से एक स्टॉक का चार्ट के बेस पर एकदम से जंप करना काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के, पर हम इस तरीके से ट्रेड करते नहीं है। 15% ऊपर गया काफ़ी है, एग्जिट कर जाओ। बाकी के 2 जो हैं उनमें एक स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दो, धीरे धीरे ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। नहीं मूव किए तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या फिर हम वहाँ पर ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि उस टाइम का चार्ट किस तरीके के प्राइस इंडिकेट कर रहा है, क्या ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। वो अगर हमें कंफ्यूजिंग लगेगा तो हम वहाँ से भी एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे। दोस्तों, ये बताते बताते मैं कुछ ये समझाने लग जाता हूँ ना, ये शायद मैं फोकस नहीं कर पाता सिर्फ बताने पे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको देख के लग रहा होगा बड़ा अजीब सा ये टाइम एक चार्ट में नज़र आ रहा है बहुत ही। यहाँ से तुम शुरू करते हैं, देखिए डॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, बस कुछ नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, ये आप बताना कि क्या चीज़ थी, क्यों ये ऐसा हुआ। देखिए, मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है,
पर ये कुछ तो हुआ है यहाँ पर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यूज़ आई होगी तब ये असर ऐसा हुआ, फिर एकदम से क्रैश, फिर यहाँ से इसमें एक फ्रेश बाइंग आनी शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है आप मुझे, अगर आपको पता हो, कोई न्यूज़ थी क्या, कुछ वो कंपनी ने कुछ अनाउंस किया है या क्या चीज़ है। ये डेट है 28 तारीख, 28 तारीख या फिर 27 तारीख की इवनिंग को, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए इस वीडियो के कमेंट में। ठीक है, आइए थोड़ा सा 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज था काफ़ी टाइम से, इसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर तक गया, ऊपर एक, पता नहीं ये सेलिंग रियल है या फेक है या क्या चीज़ है, पर एकदम से सेलिंग आई, फिर मार्केट ने बाउंस करना शुरू कर दिया ऊपर की साइड में। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि, देखिए अब यहाँ मैं थोड़ा आपको ये समझा पाऊँगा कि लेवल्स कहाँ मैटर करते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 3 रुपए के आसपास का कुछ लेवल था, एक बाइंग चल रही थी, बहुत तेज़ हो गई बाइंग। यहाँ पर फिर एक कंसोलिडेशन फेज़, मार्केट में करेक्शन, कंसोलिडेशन ही चल रही है, फिर ऊपर, फिर ये करेक्शन। देखिए ये एक इसका लोएस्ट पॉइंट था, इस लोएस्ट पॉइंट को अगर हम ये मान के चलें कि इसके बाद और करेक्शन आ सकती है, हम यहाँ भी एग्जिट नहीं करेंगे, भले ही इसने अपना ये पिछला लो ब्रेक कर दिया हो। ठीक है, एक यहाँ पर एक पोजीशन अपनी हम कम ज़रूर कर सकते हैं, पर पूरी पोजीशन से निकलना कभी समझदारी नहीं होती जब तक उसका एक रीसेंट लो ना ब्रेक हो जाए। ये कुछ चार्ट्स के मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से फिर बाइंग आनी शुरू हुई, मार्केट ऊपर में आ गया, 12 रुपये 10 पैसे इसका अभी क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, और इसने ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया है। ये सारे के सारे इंडिकेशन इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। दोस्तों यहाँ मार्केट में ये करेक्शन आई, ये एक और करेक्शन आई, उसके बाद से इस तरीके का एक कर्व बना। ये तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड जा रहा था ऊपर की साइड में, मैंने देखा नहीं, कल किसी ने मुझसे कहा तो चार्ट पे बहुत ही ये, मतलब ये इस तरीके का है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उस टाइम। मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर फिर ऊपर जा रहा है। देखिए होता क्या, 2020 यहाँ से शुरू हुआ था, इसने करीब करीब 6 महीने लगा दिए इस कर्व को बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसमें जंप आनी शुरू हुई, 6 रुपये और ये 12 रुपये, ये डबल हो गया करीब करीब 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर ऑब्ज़र्व करें मार्केट में तो हमें कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं तो सिर्फ 15-20% की बात कर रहा हूँ कि जो जो ऐसे स्टॉक हैं 15-20% रिटर्न मिला, बाहर एग्जिट, कुछ नहीं करना। 15-20% मिला, कुछ नहीं, उस स्टॉक से ही बाहर। अगर आपने कई स्टॉक्स पे इस तरीके से आपने अपना एक रिटर्न ले लिया तो आप देखेंगे कि बहुत एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपका लेजर बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो रहा है, और जो आपके लिए एक और मोटिवेशनल फैक्टर होगा। ठीक है, वरना आप यही समझते रहेंगे कि यार मार्केट तो एक सट्टा बाज़ार है, गैम्बलिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका वीकली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 120 रुपये का मेरे ख्याल से प्राइस है, यहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड को फॉलो करना शुरू कर दिया था, और डाउन साइड ये इस तरीके की चलती रही कि 3 रुपये का शेयर, कुछ लोग ना मुझे इस तरीके से बात करते हैं कि यार 800 रुपये का शेयर था, आज 200 रुपये में मिल रहा है, तो 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्यों ना इसे ख़रीद लेना चाहिए। यार आपको कैसे पता उसकी वर्थ उस टाइम 200 रुपये भी बची है, आपको नहीं पता। आप सिर्फ उसका प्रीवियस जो एक हाई है उसे आप काउंट करके ये बता रहे हो कि आज वो 200 रुपये का है। अरे चीज़ अगर ख़राब हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, कल को आप आलू ख़रीद के लाए 20 रुपये किलो, वो थोड़े दिन रखे रहे, वो ख़राब होने शुरू हो गए, तो कोई क्या उन्हें 20 रुपये में भी ख़रीद लेगा, 10 में भी ख़रीद लेगा, 5 में भी ख़रीद लेगा? वो डिपेंड करता है उसकी उस टाइम क्या वर्थ है। अगर उसकी वर्थ ही इतनी नहीं होगी तो कैसे आप उसे जस्टिफाई करेंगे कि 200 रुपये की वैल्यू ठीक है। ये जो वैल्यूएशन है किसी चीज़ की करना, ये सबसे मुश्किल काम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये पूरे मार्केट में। आप किसी शेयर की वैल्यूएशन नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए आप कर सकते हो पर उसके लिए आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए।
बहुत बड़े बड़े सीए हैं जो फेल हो जाते हैं इसमें, जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों के तो अकाउंटिंग को सुधार के रख दिया, पर वो एक शेयर का एक एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए उसे वो भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल है आपके लिए कि वोडाफोन आइडिया का शेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, और ये इन एग्जाम्पल्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए एक सक्सेस पॉइंट बन सकते हैं। आपने आज किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, तो अगर वो नीचे जा रही है तो आप इस थॉट प्रोसेस में बिल्कुल मत रहिए कि 800 की चीज़ 200 में हो गई है। आप ये सोचिए कि वो 200 की क्यों हो गई यार, उसे तो मतलब कंपनी अच्छी है, 800 की 200 की क्यों हो गई, आप ऐसे क्यों नहीं सोचते। ये सिर्फ एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। वो 200 रुपये की हो गई है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, उसकी वर्थ 200 की है आज की। आगे की कैसी होगी वो हम आज से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं, वापस चार्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटी कैंडल है इसलिए आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। मार्केट इस तरीके से ये ऊपर की साइड अप कर्व ले रहा है, और इसने अपना ये पिछला जो लो वो हाई था वो ब्रेक कर दिया है। एक बार मंथली चार्ट पे भी चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा पता हो तो। ठीक है, देखिए इसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, जो भी रीज़न रहा हो, इनका मर्जर किस दिन हुआ था वो अगर आप मुझे थोड़ा बता पाएँ कि, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब से आइडिया वोडाफोन में मर्जर हुआ है तब से इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दे दें। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका आगे का ट्रेंड लेवल या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो किस तरीके की लग रही हैं। नो डाउट चार्ट सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर बुलिश, मतलब जिस तरीके का इसने पीछे कुछ दिनों में एक मोमेंटम सेट किया है। 12 रुपये का इसका करंट प्राइस है। चार्ट में अभी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, जिस तरीके से इसने एक अपसाइड मूव दिखाया है, ख़ास तौर से इस हफ्ते, ये जो प्रीवियस वीक गया है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऐसी है मेरी कि ये ऊपर में जाएगा ही जाएगा। आप सिर्फ एक लेवल 8 रुपये 40 पैसे, अगर आप थोड़ा सा एक बड़ा व्यू लेकर आप चार्ट को रख सकते हैं तो ठीक है, 8 रुपये 40 पैसे का आप स्टॉप लॉस लेके आप इसमें बने रह सकते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेंथ इसकी बननी शुरू हुई है, ये वीकली चार्ट है, इसमें ऊपर की साइड में 20 रुपये तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा देखिए जिस तरीके का कर्व इसका बन रहा है, पहली चीज़ कि वो 6 महीने का मैंने टाइम पीरियड दिखाया था आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2018 से, दोस्तों ये अभी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। इसे अगर आप बीच बीच में करेक्शन, छोटी मोटी डाउनसाइड आती रहेंगी, पर लोग क्या हैं, ट्रेडर्स क्या हैं, इन्वेस्टर क्या हैं, उस दिन घबरा जाते हैं कि यार ये आज यहाँ था, अब और ज़्यादा ये गिरना तो शुरू नहीं हो गया। देखिए गिरने पर भी आपको लेवल का ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक ट्रेंड है जो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है चार्ट्स पर, तो वो आपके लिए बेनिफिट का है। तो इसमें अगर छोटी छोटी करेक्शन आती रहेंगी, देखिए मैं आपको एक चीज़, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट सेलिंग चलती है और किसी ने इसे बेचा हुआ है। ये छोटे छोटे जो बाउंस आ रहे हैं ना, ये वाले, वो यहाँ पर भी घबरा सकते हैं। ये देखिए ये वीकली बेसिस पे हैं, तो एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते उसे ये ध्यान रहा कि यार ये हफ्ता तो गिरा ही नहीं, रोज़ मार्केट बढ़ता रहा, तो क्या मुझे निकल जाना चाहिए। वाकई में ये वाले पॉइंट्स जितने भी हैं, अगर किसी ने शॉर्ट सेलिंग करी होगी तो वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो बाइंग आनी शुरू हो रही है, इसमें आपको नीचे गिरता हुआ मार्केट भी नज़र आएगा, पर अल्टीमेटली क्या इसका ट्रेंड ऊपर का है। देखिए इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, आप 8 रुपये 40 पैसे का, अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, करीब करीब 30% के आसपास का एक डाउन साइड पर मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा 70 शेयर आप अभी खरीद लीजिए। ऊपर जाएगा
तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है तो 30 शेयर आप थोड़ी सी करेक्शन के बाद खरीद सकते हैं। उससे आपकी एवरेजिंग ठीक हो जाएगी, स्टॉप लॉस आपका वहीं पर रहेगा, और फिर मार्केट अगर वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो 100 के 100 शेयर आपकी जेब में होंगे और मार्केट ऊपर बढ़ता रहेगा। सारे के सारे शेयर्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा। मार्केट ऊपर बढ़ता है 20 रुपए के आसपास तक का, इसमें मैं इसका जो शेयर प्राइस है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। हो सकता है अगले ही हफ्ते मिल जाए, जिस तरीके की तेज़ी इसमें मुझे लग रही है हो सकता है 3-4 हफ्तों में मिले, और या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके थोड़ा टाइम, क्योंकि निफ्टी में भी अगर एक बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हमें नहीं देखने को मिलती तो ये अपने आप भी बढ़ता रहेगा इतनी स्पीड से। ऊपर में एक और ब्रेकआउट लेवल है 22 रुपये। 22 रुपये के आसपास या उसके ऊपर अगर ये मंथली बेसिस पे अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है वोडाफोन आइडिया, तो चांसेस ये होंगे कि फिर 36 रुपये तक के लेवल आपको देखने को बहुत मतलब नियर टर्म में मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि सितंबर की क्लोजिंग इसकी 22 रुपये के आसपास कहीं पर होती है, 22 का मतलब 22 ही समझना, 21.5 भी मत समझना, ठीक है। मंथली क्लोजिंग का मतलब जो ट्रेडिंग का लास्ट डे है मंथ का किसी भी, उस दिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 21.5 से 22 के बीच में एटलीस्ट होना चाहिए या उससे ऊपर, ठीक है। तो चांसेस ये रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में इसका प्राइस 36 रुपीज़ के आसपास आपको दिख सकता है चार्ट्स पे, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस है वोडाफोन आइडिया को लेकर। आपके पास शेयर इसके ज़रूर होंगे, तभी ये मेरे पास एक क्वेरी आई है कि इसमें कैसा लग रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। स्टॉप लॉस लेवल मैंने आपको बताया, आप इसे होल्डिंग के थ्रू रखिए, पोजिशनल कॉल के थ्रू ही रखिए। इसमें मेरी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे इंट्राडे बेसिस पर कीजिए। आपने ख़रीदा है होल्ड कीजिए, 6-7 साल भर भी आप इसे होल्ड रखते हैं, अगर उससे पहले ही प्राइस मिल गया तो ठीक है, या तो आप फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या फिर आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिए, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो ये मेरा पूरा व्यू था वोडाफोन आइडिया पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।